नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। आज दिनांक 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को अखिल भारतीय मध्य वैश्य सभा जिला शाखा पलामू के द्वारा SLA पब्लिक स्कूल शाहपुर जिला पलामू के प्रांगण में प्रखंड गठन सह सम्मान समारोह, जो कि पूरे जिले में एक अभियान के तहत जारी रखते हुए प्रखंड चैनपुर का गठन नीतिगत संवैधानिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक सह मुख्य अतिथि शशि भूषण गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला महामंत्री रांची, चुनाव पदाधिकारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष सहदेव प्रसाद, प्रदेश कोषाध्यक्ष शंभू प्रसाद, रंभा गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष पलामू की उपस्थिति में हुई। सर्वप्रथम कुल देवता महात्मा गणिनाथ गोविंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। जय बाबा गणिनाथ जी की उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सभा की अध्यक्षता जिले के वरीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी एवं संचालक उमेश गुप्ता जी ने की। तदुपरांत मुख्य अतिथि का स्वागत जिला अध्यक्ष राजेश कुमार राजू जी ने बुके, माल्यार्पण व महात्मा गणिनाथ जी के मोमेंटो भेंट कर किया। सभी अतिथियों ने संगठन के क्षेत्र में जिला अध्यक्ष द्वारा लगातार की जा रही सामाजिक कार्यक्रम को सराहा। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि मधेशिया समाज को एक मंच पर लाया जाए, सभी मतभेद को भुलाकर भूले बिछड़ों को एक सूत्र में बांधा जाए। सहदेव प्रसाद जी ने कहा कि गुटबाजी कर माला मुकुट पहनाकर जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उन्हें सामाजिक बहिष्कार करें और जिला अध्यक्ष राजेश कुमार राजू जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि समाज एक सच्ची विचारधारा से चलता है, न कि राजनीतिकरण से। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार राजू जी ने सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक महिलाएं, युवाएं सभी को सम्मान देते हुए एक करने का प्रयास करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस सभा में अनिल कुमार, विमल गुप्ता, राजेश प्रसाद, शंकर साहा, करसों की मुखिया श्रीमती सीमा देवी, प्रदीप कुमार, अजय प्रसाद, सत्यप्रभा, सोनी गुप्ता, शीला गुप्ता, महेंद्र प्रसाद आर्य, प्रखंड अध्यक्ष लेसलीगंज अनिल कुमार गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी सुमित कुमार जी, सलाहकार समिति लेसलीगंज दुर्गा विनय प्रसाद सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सबसे पहले तो समाज के लिए नमस्कार। और आज का जो कार्यक्रम है, विशेष रूप से अखिल भारतीय मध्य वैश्य सभा की बात करें तो आज हमारा समाज सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान लेकर ऊपर चलता चला जा रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। और उसमें जो अभी आज मैं डाल्टनगंज या पलामू कह लीजिए या इसको मेदिनीनगर कह लीजिए, तीनों की बात मैं रांची से यहाँ आया हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारी यहाँ नियुक्ति हुई है चुनाव के लिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे राजेश कुमार राजू जो यहाँ जो पलामू जिला अध्यक्ष हैं, उनका बहुत मेहनत रहा है। जो अभी तक उन्होंने जो प्रखंड का जो चुनाव करवाया है, मनातू, हरिहरगंज, नौहाटी बाज़ार में, लेसलीगंज, ये सब का कंप्लीट चुनाव करवा लिया गया है। मैं इसके लिए बहुत सारी इनको शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ साथ इनके साथ जो अभी तक रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे वरीय जिला उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। जितने महिलाएं हैं हमारे बीच में, रंभा गुप्ता आई हुई हैं जो यहाँ की महिला प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे सामने बैठे हुए हमारे बीच में सहदेव जी हैं जो कि हमारे झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो हमारे कोषाध्यक्ष झारखंड के शंभू प्रसाद गुप्ता जी हैं। इन सबको मैं ढेर सारी उनके अथक प्रयास से आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, आज जो सभा देख रहे एकत्रित हुई है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं महिलाओं की बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आगे बढ़ के और भी लोगों को संगठित कर ले और आएँ। युवा जिस तरह से आज इस माहौल में हमको युवाओं को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ, दिल में खुशी हो रही है, मन में खुशी हो रही है। हमारा समाज अब वो समाज नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। हर कदम, हर एक क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है और यही समाज को आगे बढ़ने के लिए हमारा हर एक कदम हम सब का मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ एक हर एक के मन में डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम किसी से पीछे नहीं हैं और ना रहेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं गीतांश टीवी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बस यह कहूँगा, अखिल भारतीय मध्य वैश्य सभा जिला पलामू के बैनर तले प्रखंड गठन समारोह कार्यक्रम था। तो हमारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे एक अभियान चलाया जा रहा है प्रखंड गठन करने हेतु। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा पलामू जिला खास करके विगत कई वर्षों से विकास की गति से बहुत पीछे चल रहा था।
तो मैं चाहता हूँ कि पूरे ज़िले में हमारा हलवाई समाज का संगठन प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर बूथ स्तर पे बने और एक संगठन बनकर कार्य करे। खासकर हमारे समाज में जो हम लोग का जो व्यवसाय है, कच्चा व्यवसाय है और महिलाएं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करता है। तो बहुत सा हमारे समाज में वैसे लोग हैं जो काफ़ी पिछड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको जागरूक कर मुख्य विचारधारा या मुख्य धारा को जोड़ूँ और एक ऐसा संगठन बनाऊँ, सशक्त संगठन हो जो कि कार्य करे और सभी का मान सम्मान लेकर के आगे बढ़े। बस मेरा ही उद्देश्य है। मैं राजेश कुमार राजू, जिला अध्यक्ष पलामू, सह प्रदेश मंत्री झारखंड। झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह अधिवक्ता सह चुनाव प्रभारी आज पलामू के पावन धरती पर पहुंचकर मातृ संगठन अखिल भारतीय मधेसीय वैश्य सभा के चतुर्दिक विकास के लिए चुनाव प्रणाली से यहाँ प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय संगठन विस्तार का बीड़ा लेकर के आया हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो, चाहे सहमति से हो या चुनावी प्रक्रिया से हो, ताकि यह किसी को यह न कहना पड़े कि चुनाव में मनमानी किया गया। तो इसलिए हम लोग पर्यवेक्षक के रूप में, चुनाव प्रभारी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं कि जो भी प्रक्रिया हो उसमें पारदर्शिता हो। साथ ही साथ समाज के तमाम बंधुओं से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वे सभी अनुशासित होकर के समाज के संगठन में एकता बना करके समाज को कैसे बढ़ाएं, इसकी कसम सबको खानी होगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि बिना अनुशासन के मनुष्य हैवान बन जाता है। मनुष्य अगर विकास चाहता हो या समाज का विकास चाहता हो तो अनुशासित रहना सबसे पहला पुनीत कर्तव्य है। अनुशासन में ही रह करके कोई समाज का विकास कर सकता है या महान बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही आज हम लोग प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी होने के नाते हमारे शशिभूषण जी भी हमारे झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विवेक जी झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे समूह जी झारखंड के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे पलामू जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं। ये सभी मिलकर के और पलामू के जितने भी अभी चुनाव में सुरेंद्र बाबू हुए, राजेश जी हुए, सब मिलकर के बीड़ा उठाना चाहे हैं कि हमारा जो मधेसीय वैश्य सभा के लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, उनको हमने एक जोश भरने की संकल्प लिया है कि भाइयों आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, चाहे माताएं हों या बहनें हों, बेटियां हों, सबको शिक्षा दें। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हम कहीं भी दहाड़ सकते हैं, कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सबको आह्वान करेंगे कि शिक्षा पर मुख्य रूप से सब कुछ फोकस करें, अनुशासित बने, एकता में रह कर के समाज को गतिशील करें। समाज में जो वैमनस्यता है, समाज कई भाग में बंट करके आपसी स्पर्धा में समाज को तोड़े जा रहा है लोग, उन सबों से मैं निवेदन करूंगा कि वे सब एक मंच पर आकर के समाज में संगठित होकर के समाज के क्रियाकलाप को आगे बढ़ावें। अन्यथा अपने मान सम्मान में हमेशा चिंता आएगी, क्योंकि समाज के सारे लोग जान चुके हैं कि समाज के ऊपर जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं वे मंच माला मुकुट के लिए ललायित रहते हैं और हमारी विकास की कोई भी पत्ती पर ध्यान नहीं देते। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरे और भी साथी कुछ बोलेंगे और विशेष क्या
बस जय बाबा गणिनाथ। हमारे बगल में हमारे शंभू जी हैं, ये भी अपना विचार कुछ आपसे रखेंगे। क्वेश्चन है, यहाँ के लोगों का कहना है कि एक हमें मंदिर लवाद गणिनाथ जी के लिए चाहिए, क्या करें इसके लिए? मंदिर के लिए जहाँ तक यहाँ ज़मीन का आवंटन हुआ है, थोड़ी सी हम लोग में दिक्कत हुई है, लेकिन वो दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। समय के रहते ही सब कुछ होता है, और मैं ये नहीं कहूँगा जो कि नहीं हो सकता है, और ये संभव है और बहुत ही जल्दी संभव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जिन लोगों का ध्यान नहीं था, सारे लोग हम लोगों ने इस पर ध्यान दे रखा है, और ये हम लोग का प्रयास है कि बहुत जल्दी इसका मंदिर आवासीय परिसर को कंप्लीट कर लिया जाए। इसके लिए मैं शंभू प्रसाद, प्रदेश कोषाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पलामू की धरती पर स्वजातियों के साथ बैठने के लिए। इसके लिए मैं पलामू के स्वजातियों को धन्यवाद देता हूँ। आज समाज में बहुत से लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। आज समाज में एक विकृति देखने के लिए आ रही है कि हमारा समाज आज के डेट में पढ़ाई में हो, कारोबार में हो, संपन्नता में हो, किसी चीज़ में कमी नहीं है। आज संपन्नता और पढ़ाई की भरमार लग गई है हमारे समाज में। इसके लिए मैं समाज को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन नीचे तबके के लोग पढ़ के जो आगे आए हैं, नीचे तबके के लोग संपत्ति में जो आए हैं, पूर्व से बाबू कहाने वाले मठाधीश लोग मंच माला कुर्सी जो लेके बैठे हुए हैं, 20 साल से पलामू में संगठन नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज पलामू अध्यक्ष राजेश कुमार राजू जी और वरीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सतबरवा के हैं। इनके नेतृत्व में पलामू के धरती पर जो अपने स्वजातियों को संगठन करने का कार्य किया गया, यह बहुत ही अभूतपूर्व समय है। इसे देखकर बहुत लोगों को जलन भी हुआ है। अपनी कुर्सी छीनता देख उन लोगों ने इस मंच पर आने से डर गए, जिसके चलते मंच पर नहीं आ पाए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस मंच पर आने पर भी उनका कुर्सी छीनता दिख रहा है, इसलिए वो आना मुनासिब नहीं समझे। तो मैं डंके के चोट पर चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि पलामू की धरती पर पलामू की अपनी अखिल भारतीय मधेसिया वैश्य सभा का समाज जाग चुका है। अब उनका कुर्सी जाने वाला है। उनका राज नहीं चलेगा, संगठन चलेगा। पलामू की धरती पर आज से संगठन का राज चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं चलेगा। इसका मैं घोषणा करता हूँ। किसी तरह का कोई भी स्वजातीय का शादी का संबंध हो या आर्थिक संबंध हो, मेरे पर्सनल नंबर पर हमसे सहयोग मांग सकता है। उसके लिए मैं 24 घंटा तैयार हूँ। चूँकि मुझे कोषाध्यक्ष के पद पर बैठाया गया है झारखंड प्रदेश का, तो मैं झारखंड प्रदेश का कोष का मालिक हूँ। इसलिए समाज में आर्थिक स्थिति के तंगी से कोई भी गुजरता है तो मुझसे सहयोग मांग सकता है। 24 घंटा मैं उसके लिए तैयार हूँ। चाहे समाज के जिस जगह से लाके उसको सहयोग करना पड़े, मैं सहयोग करूँगा। वो अपने आप को पीछे ना समझें। ग्रामीण से ही समाज चलता है। शहर के लोगों में कुछ है कि मैं हूँ तो पूरा गांव हमारे पीछे चले, यह भ्रांति छोड़ दें। गांव के लोग भी शिक्षित हो चुके हैं और समाज को चला लेंगे। अब उनका भ्रम टूटने वाला है। सर्वप्रथम तो अखिल भारतीय मधेसिया वैश्य सभा का जो प्रोग्राम है, ये पलामू के धरती पर ऐसा आयोजन मुझे लगता है कि शायद पहली बार हो रहा है। क्योंकि
संगठन तो पहले भी काम कर रही थी, परंतु उस तरीके से नहीं कर रही थी जो तरीके से होना चाहिए। और बेसिकली हम लोग देखते आए हैं कि समाज में सिर्फ एक साल में एक बार पूजा होता, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त, उसके बाद संगठन पर किसी का कोई ध्यान नहीं। आज स्थिति यह है कि प्रतिस्पर्धात्मक ही सही, लेकिन आज संगठन को बनाने के लिए लोग लगे हैं। मैं चाहता हूं कि पलामू के जितने भी मधेसिया वैश्य सभा के या मधेसिया लोग हमारे जो पलामू के धरती पर हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। संगठन अगर किसी प्रकार का अगर अपने समाज को संगठित करता है तो अपने संगठन अपने समाज के लिए करता है, न कि किसी के लिए। इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, ये द्वेष नहीं रखना चाहिए कि समाज में अमुक व्यक्ति ऊंचे पद पर है या नीचे पद पर है। क्योंकि अगर आप समाज के काम करने चले हैं तो मान की चिंता न करें, सम्मान की चिंता न करें, अपमान की चिंता न करें, और ज़रूरत पड़ने पर हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं तो समाज का आप काम कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत बार संगठन में आज तक जो भी होता आया, मैं उसका गिला शिकवा कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आइए मिलजुल कर इस संगठन को आगे बढ़ाएं ताकि समाज का विकास हो सके और हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई पर ध्यान दें। हम अपने आप को समाज को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं इसका ख्याल करें। इन्हीं बातों से आपको अपनी बात। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।